हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे क्या सरप्राइज़ या क्या गुड न्यूज़ आने वाली है। व्हाट सरप्राइजेज और गुड न्यूज़ आर कमिंग अहेड। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो आपका उस वक्त का मैसेज होगा। आज की रीडिंग को एंड तक देखिएगा। मैं एंजल आंसर्स भी लूँगी, येस और नो सेशन भी करूँगी, और इन गुड न्यूज़ और सरप्राइजेज़ जो कुछ भी आपके पास कमिंग डेज़ में आने वाले हैं, इनके लिए फिर आपको प्रिकॉशनरी लेवल पर क्या करना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप वहाँ पर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये नंबर पेमेंट के लिए नहीं है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, क्या सरप्राइज और क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, लेट्स सी। इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, ओके। किंड्रेड पार्टनरशिप, ये तो वही वाला मामला। डार्क थॉट्स, ये तो वही मामला लग रहा है कि जब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं तो फिर सभी कुछ अच्छा होने लगता है। क्या गुड न्यूज़ और सरप्राइज आने वाला है। देखिए, एक चीज़ तो फॉर श्योर है, कोई एक ऐसा प्लान जो आपने बनाया हुआ है और आप इस वक्त उसके अलावा कुछ नहीं सोच रहे, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है भी और सरप्राइज़ है भी। अब आप लोग कहेंगे कि जब हमें पता ही है तो फिर ये सरप्राइज़ क्या हुआ। इंसान चांद पे जाने की ख्वाहिश करता है, वो कब जाएगा, किस मंथ में जाएगा, किन कपड़ों में जाएगा, चला जा भी सकेगा या नहीं। ये सरप्राइज़ और ये गुड न्यूज़ एक आहा एलिमेंट की तरह आती है ज़िंदगी में। तो जो अच्छी चीज़, एक अच्छी ख़बर और एक अच्छा इत्तेफाक जिसे सरप्राइज़ कहते हैं, वो तो डेफिनेटली फॉर श्योर है आपको ख़ुद से दिन ब दिन इस बात का यकीन होने वाला है और हो रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, आपके दिल से जो आपको एक गट फीलिंग से आवाज़ आ रही है, वो होगा, वो हो रहा है। अब ये किंड्रेड पार्टनरशिप या काइंड्रेड पार्टनरशिप, ये यहाँ पे क्यों है। आप इस वक्त काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं बिकॉज आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। पोजीशन इस फॉर्म में कि आप पंगे नहीं ले रहे लोगों से। आपका टारगेट ये है, पंगे नहीं ले रहे हैं आप। उस पंगे ना लेने में आपका मूड अच्छा है, और जब मूड अच्छा चल रहा है तो सब अच्छा चल रहा है। आप कोई फसाद नहीं चाह रहे, कोई बातचीत किसी से ख़राब नहीं करना चाह रहे। आपको लग रहा है यार सब सही चल रहा है, जो कि आपको कभी कभी प्रॉब्लम फील भी होती है। आपको लगता है कि शायद आप एक गलत डायरेक्शन में आप खो जाएंगे। आपका अपना फियर आपके सामने आ रहा है विद दिस डार्क थॉट्स। लेकिन यहाँ पर ये जो डार्क थॉट्स का कार्ड है, ये मुझे अपकमिंग नहीं लग रहा। ये मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन से आप निकले हैं जिसकी वजह से ये इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन और ये पार्टनरशिप आपके सामने आई है। आप ऐसी सिचुएशन में थे, आप ऐसे सर्कमस्टांसेस में थे, और अब कमिंग डेज़ में जो गुड न्यूज़ और सरप्राइजेज़ हैं वो आपकी इन दो चीज़ों पे बेस है। यानी कि अब आप भूल भुलैयों में नहीं होंगे। जो मेज़ होता है वो भूल भुलैया होता है। यहाँ से गए, वहाँ से भी दर बंद, वहाँ से कटे, दूसरी जगह रास्ता बंद, फिर वापस पलटे, फिर दूसरी तरह से कोशिश की, जा रहे फिर पता चला आगे, फिर सब कुछ बंद। तो वो जो एक फंसी सी बंदी सी कैफियत है, आप उस कैफियत से निकले हैं। और फिर उधर ना जब अच्छा सब कुछ अच्छा होना शुरू होता है तो सब अच्छा ही होता रहता है। तो ये तो चीज़ें कुछ अच्छी हैं। ये डेक जब मैं शफ़ल कर रही थी तब ये कार्ड 3 दफ़ा फ्लिप हुआ था, और अब ये दोबारा से कार्ड आखिरकार बॉटम ऑफ द डेक में आ ही गया। जो सबसे अच्छी बात होने वाली है ना, आप अपनी सॉफ्टर साइड में भी एक बहुत ही ख़तरनाक इंसान हैं, और आप अपनी हार्डर साइड पे तो हैं ही ख़तरनाक। यानी दोनों सूरतों में या तो आपको वाइल्ड
एनिमल्स बहुत पसंद हैं मेरी तरह। शेर इज़ द मोस्ट, आई मीन शेर के अलावा कोई जानवर नहीं, वो वाली बात। एक तरफ शेर है तो दूसरी तरफ टाइगर। आपको ना, आपको फील हो रहा होगा कि कोई बिला वजह में आपको पट्टा डालने की कोशिश कर रहा है, मतलब फजूल का पंगा कोई लेने की कोशिश कर रहा है। आपने बड़े बड़े मुँहज़ोर जानवरों को कंट्रोल किया है जो कि इंसानों की फॉर्म में थे, और जो भी आपके अतराफ़ में है ना, वो आपको हल्का ले रहा है ज़रा। उसको लग रहा है कि इनकी जो जो छोटी छोटी सी कमज़ोरियाँ हैं ना, इनको ज़रा उस पर चोट करो और फिर इनका तिलमिलाहटपन देखो। लेकिन इस वक्त जो आपकी प्रेजेंट पावर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं अपने अंदर ही एक इतना ख़तरनाक भिड़ जाने वाला, बिफर जाने वाला शेर हूँ, तो मुझे कोई क्या कंट्रोल करेगा और क्या कोई परेशान करेगा। और आप इस वक्त विद दिस प्रेजेंट मोमेंट अगर आप देखें तो ये दोनों मुश्किल से मुश्किल तरीन लोग आपके कंट्रोल में हैं, नहीं तो हो जाएंगे। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी इस वक्त की पावर को आपके लिए एक बड़ा टेस्टिंग एलिमेंट है। इधर ही मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगी कि आप जो हैं, जो भी गुड न्यूज़ और सरप्राइजेज़ आने वाले हैं ना, आप किसी से पंगा लीजिएगा मत, बिकॉज़ अभी कुछ 10-15 दिनों में ऐसा भी होगा कि कोई ये भी शायद टेस्ट करेगा कि मेरी गैर मौजूदगी में इसने अपनी पावर को कैसे इस्तेमाल किया। ये घर की पावर भी हो सकती है, ये सिबलिंग्स के ऑर्डर में सबसे बड़े होने की पावर भी हो सकती है, एक छोटे से डिपार्टमेंट में रहते हुए उसके एचओडी और सुपरवाइज़र की पावर भी हो सकती है, और फिर डेफिनेटली फील्ड में, ऑफिस में या बिज़नेस में तो पावर हो ही सकती है। लेकिन आपकी भी पावर के ऊपर एक और पावर है, तो उसमें मैं आपको अभी बता दूं कि कुछ लोग ज़रूर किसी न किसी फॉर्म में, देखिए कोई ना कोई ट्रैवल कर रहा है, किसी न किसी फॉर्म में कोई इन 10-15 दिनों में ये टेस्ट करेगा कि मेरी एब्सेंस में क्या इसका दिमाग ख़राब हुआ, इसने जोश को होश में लेके सब कुछ बिगाड़ा। तो ये सब चीज़ों में आपने होल्ड करके रखना है और अपनी इंट्यूशंस को एक्टिव रखना है। तो कमिंग डेज़ में जो गुड न्यूज़ आ रही हैं वो समझ लीजिए कि इस वक्त आपका अपना मुकाबला, अपना इम्तिहान अपने आप से है। और कुछ लोग आप पे भरोसा करते हैं कि आप चीज़ों को संभाल के रखेंगे। जिनको आप रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या आपके ऑफिस के लोग हों, किसी और को ये भनक ना पड़ने दें कि आप के ऊपर वाले लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ सिटी, वरना ये जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, ये रायता फैलाने में कमी नहीं करेंगे। आप मुझे ख़ुद भी कहीं ना कहीं ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं, बस सब कुछ है, लेकिन आप एक शऊर को जिसे कहना चाहिए, आपको सब कुछ पता होते हुए भी आपको लग रहा है कि जैसे आपको नहीं पता, जो बात मैंने शुरू में कही थी। तो क्या गुड न्यूज़ और सरप्राइजेस कमिंग अहेड हैं, ट्रैवल है, मैनिफेस्टेशन है, कोई इरादा किया उसका पूरा होना है। आप अपने आप को भटकाएंगे नहीं, आप अपनी पावर को राइट यूज़ करेंगे, किसी की बात पे ट्रिगर मत हो, ये तमाम चीज़ें आपकी होने वाली हैं, ठीक है। टैरो से चेक करते हैं व्हाट गुड न्यूज़ और सरप्राइजेस कमिंग अहेड। सॉरी, what good news or surprises are coming ahead। मुझे दरअसल बोलते हुए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं बात भी नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इसीलिए मैं आहिस्ता बोल रही हूँ। आप मेरी एनर्जी पे डाउट मत कीजिएगा। रीडिंग करने का जोश मेरे अंदर उतना ही है, लेकिन आवाज़ जो है वो साथ नहीं दे रही, बिकॉज कंजेशन बहुत सिवियर है और गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, सीना बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ है, तो आवाज़ जो है ना वो उतनी ताकत से नहीं निकल रही, क्योंकि मैं अपनी पूरी ताकत से आवाज़ निकाल रही हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड योर प्रेयर्स। क्या गुड न्यूज़ कमिंग अहेड है? 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। वाओ, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड, वहाँ पे भी लायन का कार्ड, द फूल। आपकी वजह से कोई दूसरा इंसान
बहुत सारे प्लान्स बना रहा है। उसको मालूम है कि आपके अंदर ये सलाहियत है कि आप उसके साथ अगर जुड़ जाएंगे ना तो डिटर्मिन्ड पर्सनालिटी हैं आप। कोई पास्ट से या तो आपको ख्वाब आ रहे हैं, आजकल आप बहुत चाइल्डिश फील कर रहे हैं, आपको अपने पेरेंट्स के ख्वाब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अगर तो वो हयात है तो खुदा ताला उनको ज़िंदगी दे, और अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो विद दिस मैनिफेस्टेशन एंड इंट्यूशन एक बड़ी चीज़ आपकी ज़िंदगी में होने वाली है जिसको इंसान चाहता है कि उसके वालिदैन उसको विटनेस करें। एंड विद द 6 ऑफ कप्स आपके अंदर एक नॉस्टैल्जिया सी फीलिंग हो रही है। आप कभी कभी रो रहे होंगे, आपके बैठे बैठे आंसू निकल रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपकी कोई दुआ ऐसी पूरी हुई है जिसने अपना बड़ा कर्म किया है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको बहुत अता हो रहा है, आप बहुत अपनी जगह पर अर्न कर रहे हैं, स्टेबल हैं, और बरकत हो रही है। अच्छा, बरकत ये नहीं होता कि बरकत सिर्फ पैसों में मल्टीप्लिकेशन ही हो, बरकत कुड बी इन मल्टीपल फॉर्म्स। और यहाँ बरकत औलाद में, रिस्क में, सुकून में, घर के पीस में। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे आप आजकल सुकून में हैं, लेकिन आप हाँ इस ग्रैटिट्यूड में आपको समझ नहीं आ रहा है कि सब ठंड प्रोग्राम कैसे चल रहा है। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि सरप्राइजेस के तौर पर एक ऐसा इंसान भी आपसे अप्रोच कर सकता है जो कि ख़ुद अपने अंदर एक वॉरियर है, जो ख़ुद अपने अंदर एक बहुत बहादुर और दिलेर है, लेकिन वो आपसे एक फ्रेश स्टार्ट चाहेगा। वो ख़ुद कहेगा कि यार आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर सपोर्ट, एंड लेट्स डू समथिंग टुगेदर। लेट्स सी, कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान को आप अपने सब्र से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने एटीट्यूड से टिक के बैठने को कह रहे हैं। यानी आप रिएक्टिव नहीं हो रहे, उसकी बातों पर ट्रिगर नहीं हो रहे। ये मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ से। तो कहीं ना कहीं कई इंसान जो है ना वो तो चाहते हुए भी बड़ा भरम और एटीट्यूड करना चाह रहे हैं, बट इट विल नॉट हैपन दिस वे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सी, मैस्कुलिन एनर्जी, मैजिशियन, स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 3 ऑफ सोर्ड्स। आप उन चीज़ों का रिस्क नहीं लेंगे। आपको कमिंग डेज़ में कोई ऐसी चीज़ से आपकी वो होगी, आप एक्सपोज होंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई इस तरफ नहीं जाना, इसमें तो वही चीज़ दोबारा रिपीट हो जाएगी जिसने दिल तोड़ा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक ऐसा इंसान आपसे कर्ज़ा मांग ले जिसकी आप ऑलरेडी मदद करते आए हैं, और फिर मदद करने के बाद आपने दो गालियाँ भी खाई हैं, तो आपको लगेगा नहीं। इस वक्त आपकी मैस्कुलिन साइड काफ़ी एक्टिव हुई भी है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स के तौर पे आप बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अपीलिंग बने हुए हैं। लोग आपको बहुत आपकी पर्सनालिटी में बड़ा दम है, और आप कुछ भी कर लें। शायद आजकल आप कहीं आपने कुछ ऐसा काम किया कि आप लोगों की नज़रों में आए हैं, तो कुछ मुझे आपके सीक्रेट एडमायरर भी लग रहे हैं, और कुछ लोग आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं आपसे बात करने के लिए। अदर देन दैट, विद द मैजिशियन कार्ड कुछ है आपके प्लान में। यहाँ इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन से आपके प्लान में कुछ है, आप किसी चीज़ पर काम पे लगे हुए हैं, और आप एक एक पेनी जमा कर रहे हैं कि यार, और सबको बावर करवा रहे हैं अपनी अतराफ़ में कि नहीं, एक एक रुपया अभी जमा करो, अभी कोई अलल्ले तलल्ले का ख़र्चा नहीं करना, सब कुछ खामोशी से, सब चीज़ें। बिकॉज़ कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ हुआ ना, अल्लाह ना करे, तो आप काफ़ी हर्ट हो जाएंगे, और आप हर्ट होना नहीं चाहते। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है आप उन लोगों में से हैं, एक दफ़ा प्लान बना लिया ना यार, तो आप पंगे मत लो। विद दिस एम्परर कार्ड आपकी अथॉरिटी, आपको अपनी अथॉरिटी ही को राइट तरीके से यूज़ करना है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं खौफ हो रहा है, बट सक्सेस और विक्ट्री आपकी लाइफ में आने वाली है। आप बहुत तरीक़े से, बड़े तहम्मुल से, बड़े तमीज़ से अपनी पावर को यूज़ करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। और कोई चीज़ जो आपको सप्रेस कर रही है, विद दिस मून कार्ड कोई है जो लगा हुआ है आपको दबाने में, आपको नीचा दिखाने में, बट डोंट वरी, कामयाबी उसको नहीं मिलेगी। बिकॉज़ हर लिहाज से शायद आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि अब आप किसी ऐसी जगह पे अपनी सर्विसेज नहीं देंगे जहाँ पर इज्जत नहीं होगी। यू विल वेरी ईजीली यू विल वॉक अवे। एंड विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये इस चीज़ में आपको विक्ट्री मिलेगी। आप गार्डेड हैं, आप डिफेंसिव हैं, आप किसी का कोई अननेसेसरी शिट नहीं उठाएंगे,
एंड यू विल बी सक्सेसफुल। 7 7 6 6 मून कार्ड 18, मैजिशियन नंबर 1, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। आपके मेजर आर्कानास बहुत आ रहे हैं, जो मैं कमिंग डेज़ में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ और गुड न्यूज़ देख सकती हूँ। आप समझ लीजिए, जो मैंने अभी बीच में भी कहा था, आपका अपने ही आप से टेस्ट है। बैलेंस, पर्सनालिटी का बैलेंस। आपको ये लग रहा है कि लाइफ रोज़ाना इजी नहीं होती, तो लाइफ रोज़ाना डिफ़िकल्ट भी नहीं होती। तो जब लाइफ रोज़ाना डिफ़िकल्ट नहीं होती, तो डेफिनेटली उसके अंदर जो भी उतार चढ़ाव आए, आपने उसको उसी तरीके से लेकर चलना है। उसको कोई और बीच में मैसअप करने की कोशिश कर रहा है, जो मैं देख सकती हूँ, वहाँ आपने बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे जेलस है। वो चाहता है कि बस आपका मकाम वो ले ले, इज़्ज़त के मद में, पोस्ट की मद में, घर के फैमिली में जो आपको एक ओहदा, एक रिश्ता, एक डेजिग्नेशन मिली हुई है, उसकी फॉर्म में। कोई चाहता है कि ये सब चीज़ें वो आपसे छीन लें। इट कुड बी अ मैटर ऑफ जेलसी, इट कुड बी अ मैटर ऑफ हेट्रेड, बट देयर इज़ समथिंग। शायद आप लोगों को इमीडिएटली अब टिट फॉर टैट वाली बात नहीं देते, लेकिन जब आपके ऊपर पड़ती है तो आप बिल्कुल इसमें आएंगे। मैं वही बात कहूँगी कि अगर किसी ने आपको ज़िम्मेदारी, चोर को चौकीदार बनाने वाली बात, अगर किसी ने आपको ज़िम्मेदारी दी हुई कि मेरी एब्सेंस में ज़रा सब कुछ देखते रहना, सब निज़ाम सही चल रहा है, यही आपका अपने आप से टेस्ट है। कुछ लोग इस तरह जानबूझ के भी करते हैं कि ज़रा देखते हैं हमारे पीछे क्या हालात करके छोड़कर जाते हैं, मेस करते हैं या ब्लेस करते हैं। तो कमिंग डेज़ में मुझे बहुत कोई डिफ़िकल्टी तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन हाँ, अगर आपने अपनी अथॉरिटी को यूज़ करते हुए कोई ऐसा मैटर किया, कोई ऐसा डिसीजन लिया, तो आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ लोग आपकी इस तरह की एनर्जी को, इस तरह की फ्रीडम को मैनिपुलेट करके आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट अ सरप्राइज़, इट इज़ एन अलार्मिंग साइन। ठीक है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर सरप्राइजेज़ और गुड न्यूज़ होंगे, तो मैं आपको साथ में रेड फ्लैग्स भी बताऊंगी कि आपने फिर ओवर एक्साइटेड नहीं होना। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम हियर, और फिर मैं आपके लिए एडवाइस निकालती हूँ। एंजल आंसर्स की बात की थी मैंने, येस और नो सेशन भी करूँगी। रीडिंग को एंड तक देखिएगा। क्या सरप्राइजेज़ और क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, उसके लिए और क्या मैसेजेस हैं। Guarded, vulnerability. Mercury, message, travel, communication. Messages, dreams. यहाँ पर शायद 6 of Cups आया था, और मैंने कहा था कि आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से या आपको ड्रीम्स में कोई ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है। शायद आजकल आपका जिन लोगों से भी मुलाकात वगैरह हो, वो बहुत ज़्यादा शायद बात करेंगे ख्वाबों की। स्पिरिट गाइड्स, इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन से आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई, और यहाँ स्पिरिट गाइड्स। आप लोगों से मदद नहीं लेते हैं, आप इबादत वगैरह करके, आई थिंक आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे बहुत क्लोज़ हैं। तो आप सेंस कर सकते हैं कि जिन एनर्जी से मैंने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है अपने आप को, वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो कौन लोग हैं। अपने आप को सेफ़ रखिए, मज़लूम मत बनाइए कि यार मैं क्या करूं, मेरे साथ ही हो जाता है हमेशा। नो। एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट पावर, ताकत, 6 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी कार्ड्स। अगर आपने वही इंसान जो आपको अथॉरिटी देकर जा रहा है, फिर वही आपको बोलेगा कि तुम्हारे पास अथॉरिटी थी, पावर थी। समझो इस चीज़ को। कहीं से आपके पास कम्युनिकेशन ऐसी ज़रूर आएगी जिसके अंदर या तो कोई हिडन मैसेजेस ऐसा होगा जो कि आपको डाइवर्ट कर दे या डिस्ट्रैक्ट कर दे या ट्रैक पे भी ले आए। बट यू नीड टू, कोशिश कीजिए कि 20-15 दिन तक अपने आप को पॉज पे रखें। कोई मैटर आता है तो उनको बोले ठीक है, वी लेट यू नो। कोई डिसीजन वाली बात आती है तो बोले ओके फाइन, विल डिसाइड लेटर, हम आपको बता देंगे। अगर कोई आपको ट्रिगर करे कि आपके पास तो अभी है चांस, आप अभी ले लें फैसला, नो, दिस इज़ अ टेम्परेरी फेज़। किसी चीज़ को परमानेंट करने के लिए टेम्परेरी फेज़ को सीमेंट और
स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। मैसेजेस एंड ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को बहुत गौर से देखें। मतलब ख्वाब तो इंसान गौर से यूँ ही देख सकता है कि वो दूसरे दिन उसको याद ज़रूर करे। अगर आप बहुत सारी दुआएं कोई मंतर जंतर करके पढ़कर सोते हैं, उसके बाद जो आपको ख्वाब आते हैं, ख़ास तौर पे सुबह सादिक से पहले, फजर की अजान से पहले, वो ज़रूर नोटिस करें, बिकॉज़ उसमें आपके स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करेंगे, असिस्ट करेंगे, ये करो और ये ना करो। अगर आपको ये लगता है कि आप बंदों पे भरोसा नहीं कर सकते, तो आप अपनी प्रॉब्लम को किसी और पर रख कर, वो कहते हैं ना सास पर रख के बहू को सुनाने वाली बातें, आप अपनी प्रॉब्लम को किसी XYZ को प्लॉट करके किसी से डिस्कस ज़रूर करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि अगर सामने वाले से ऐसी सिचुएशन पूछी जाए तो इसको क्या मिले। उससे होगा क्या, एक तो आपका थ्रेशोल्ड हल्का होगा, आप इतने ज़्यादा बर्डनाइज फील नहीं करेंगे, और एक गुड न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग ऐसी सिचुएशंस पे किस तरह की उनकी जहनीत है। एक तो ये कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपके पास कोई बात करने वाला होगा, और टेक्निकली आपने अपनी बात नहीं की होगी, लेकिन उसी बात को आपने किसी और पे रखकर डिस्कस किया होगा। रिजेक्शन, ये मत सोचिए कि आपका कोई फ़ैसला इस वक्त जो आप करेंगे वो गलत हो जाएगा, आप दोबारा से धंस जाएंगे, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मसला हो जाएगा। आप हैं स्ट्रॉन्ग, आपकी फाउंडेशन अच्छी है, सॉलिड है, आप हर तरह से अपने आप को फ्लेक्सिबल और एडजस्टेबल बना सकते हैं, तो गो फॉर इट। ठीक है, अब मैं आपके लिए एंजल आंसर्स लेती हूँ। अपने जहन में क्वेश्चन संभाल के रखिए। ठीक है, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए जो भी गुड न्यूज़ और सरप्राइजेस देखूंगी, उनके सारे मैसेजेस देखने के बाद मैं आपको रेड फ्लैग्स ही बताऊंगी जो मैंने आपको बताए। और अब आपके लिए येस और नो सेशन। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, आपको जो भी सवाल पूछना है वो सवाल पूछिए, मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ येस और नो में उसका जवाब दूँगी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। इट्स अ येस, डोंट स्टॉप। देखिए मैंने कहा था ना, कम्युनिकेट क्लियरली। वॉट एवर द सिचुएशन, वॉट एवर द क्वेश्चन जो आपने सोचा पूछा, इट्स अ येस। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट कर लीजिए। बाय बाय।